हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे। हम्म। कालू की कहानी सुनाएंगे भाई, समय आने दो सबका। हर चीज का एक समय होता है और समय बड़ा बलवान होता है। तो जब समय आएगा और वो बलवान समय मुझे ये प्रेरित करेगा कि कालू की कहानी बच्चों को सुनाई जाए, तो बिल्कुल सुनाएंगे, 100% सुनाएंगे। आ जाइए फटाफट फटाफट बच्चे, सारे के सारे जुड़े, शेयर करें। जैन धर्म चल रहा था अपना, और जैन धर्म के तहत अपन ने महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लिया था। फैन भगत सिंह, राम राम गुरुजी, बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया है, राम राम गुरुजी। भगत सिंह के फैन हो आपको, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपने महावीर स्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे। महावीर स्वामी का जीवन परिचय अपन ने कल करी थी बातें। समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा चलते हैं महावीर स्वामी के आगे, यानी कि जीवन परिचय को अपना आगे बढ़ाते हैं महावीर स्वामी को। तो इधर ध्यान दीजिएगा। अरे मार्क, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को खत्म होने दो। जैन धर्म बौद्ध धर्म खत्म होने के बाद में आपको कालू की कहानी सुना देंगे, ठीक है? धैर्य रखो। हम्म। महावीर स्वामी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जीवन परिचय में आपको बता चुका था कि महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी का नाम का अर्थ महान है वो वीर। महान है वो वीर जो सन्यासी बन गए। तो महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को कुंडग्राम वासुकुंड बिहार में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम वर्धमान था और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। त्रिशला इनकी माताजी का नाम था और ये ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय हुआ करते थे। महावीर का जो देहांत हुआ है ये 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व को हुआ है। उसके बाद देखें, महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई का नाम था दोस्तों नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करी और आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ये व्यक्ति ने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की अल्प आयु में इस व्यक्ति ने यानी महावीर स्वामी के द्वारा घर को छोड़ा गया। घर त्यागने के बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के साथ इसने घर को त्याग दिया, और त्याग दिया था इसलिए क्योंकि ये सत्य की जो है खोज करना चाहता था। उसके पश्चात कहा जाता है कि महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी ने
एक दो नहीं बल्कि 12 वर्ष तक लगातार कठोर से कठोर तपस्या करी है। महावीर स्वामी ने अलग अलग सन्यासियों की शरण में रहकर अलग अलग व्यक्तियों को गुरु बनाया और सत्य की खोज करना चाहा कि जीवन क्यों मिला है, जीवन का आधार क्या है, जन्म और मरण की प्रक्रिया क्यों है और ये किस प्रकार है। इसीलिए महावीर स्वामी ने लगातार 12 वर्ष कठोर तपस्या करी। अगर मैं 30 में 12 जोड़ दूं तो बताएंगे कि कितने वर्ष हो गए, तो 42 वर्ष हो गए। यानी महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में क्या प्राप्त हुआ है, कैवल्य। कैवल्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों कैवल्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। याद रखिएगा, महावीर जो स्वामी हैं, इस महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यानी जैन धर्म में ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य शब्द से पुकारा जाता है। तो कैवल्य की यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। तो आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी ने घर कितनी वर्ष की आयु में त्यागा, तो 30 वर्ष की आयु में। तपस्या कितने वर्ष करी, तो 12 वर्ष। और ज्ञान कितने वर्ष की आयु में, तो 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहाँ, तो एक जगह है जिसका नाम है जुम्बिक। जुम्बिक नामक ग्राम रिजुपालिक नदी के तट पर, रिजुपालिक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे बैसाख में ज्ञान मिला है भाई दोस्तों। ये बैसाख, तो बैसाख की 10वीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, ये बैसाख मास की 10वीं के दिन प्राप्त हुआ है, 10वीं के दिन। ठीक है। और कहाँ प्राप्त हुआ है, तो जुम्बिक नामक ग्राम रिजुपालिक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी के द्वारा क्या देना चालू कर दिए गए, उपदेश। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के उपदेश, कौन से धर्म के उपदेश, जैन जो धर्म है, इस जैन धर्म के उपदेशों की जो भाषा चुनी, जिस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, वह भाषा कौन सी है, प्राकृत। बहुत बार, लाखों बार ये क्वेश्चन बनता है, बताओ जैन धर्म, जो जैन धर्म है उसकी भाषा क्या है, तो प्राकृत। लेकिन जैन धर्म के जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए हैं, वह ग्रंथ है अर्ध मागधी भाषा में। इसीलिए दोनों साथ में भी आ सकते हैं। याद रखिएगा, जैन धर्म के उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए, लेकिन जैन धर्म के ग्रंथ जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्ध मागधी। ठीक। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने, तो महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना इसी का दामाद। दामाद का नाम है जामिल। जामिल। उपदेश कहाँ मिले, तो इसको उपदेश जिस स्थान पर मिले उसका नाम है विपुचल पहाड़ी। विपुचल पहाड़ी, और विपुचल पहाड़ी बिहार में ही पड़ती है दोस्तों, बिहार में ही, ये याद रखिएगा, विपुचल पहाड़ी बिहार में। राधे राधे विष्णु कुमार। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य कौन बनी, तो महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य बनी है, उसका नाम है जो है चंदना। चंदना एक रियासत है जिसका नाम है चंपा। तो चंपा रियासत के राजा ददी वहा की पुत्री है, ये याद रखिएगा। महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फटाफट एक बार दोबारा से देखो, मैं रिवाइज करता हूँ। महावीर स्वामी को अपन पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय जो अपन ने कल पढ़ा दिया था, उसके बाद आगे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। महावीर स्वामी के द्वारा 12 वर्ष कठोर तपस्या की गई। महावीर स्वामी जो है, इसने तपस्या करने के बाद जब 42 वर्ष की आयु का हुआ, तो महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ है, कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य को ही क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त करना। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो जुम्बिक नामक ग्राम रिजुपालिक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे और बैसाख की 10वीं को। ठीक है बात। महावीर जो स्वामी है, इस महावीर स्वामी ने जैन धर्म के उपदेश देना चालू किए।
तो जैन धर्म के उपदेश जिस भाषा में दिए वह भाषा है प्राकृत, लेकिन प्राकृत के साथ साथ अर्धमागधी भी आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे इस भाषा में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसी का दामाद, और दामाद का नाम है जामिल, और जामिल को उपदेश कहाँ दिए गए थे? विपुचल पहाड़ी बिहार में। ठीक है। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य कौन है? तो वह है चंदना, और चंदना एक रियासत है जिसका नाम है चंपा। तो चंपा रियासत के राजा दधिवाहा की क्या है? पुत्री है, बेटी है। ठीक है। हाँ, राहुल, जामिल या जमाली भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। जमील तो मिस प्रिंट की वजह से आ गया होगा, बाकी इसका नाम तो वास्तव यही है, जामाली। ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलें। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म में नया टॉपिक, जैन धर्म के सिद्धांत। दोस्तों जैन धर्म में, हाँ गुजर साहब राम राम। जो जैन धर्म के सिद्धांत है, इस जैन धर्म के सिद्धांतों में सबसे पहले आ जाइए पंच महावर्त। जैन धर्म के सिद्धांतों में पहला है पंच महावर्त। ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांतों में दूसरा क्या है? तो दूसरा है त्रिरत्न। आपसे पूछा जाएगा बताओ त्रिरत्न का संबंध कौन से धर्म से है? जैन से है कि बौद्ध से है? तो आपको यहाँ आंसर देखना है जैन धर्म। और जैन धर्म में फिर लास्ट में जो बचता है वो है शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं। ये जैन धर्म के सिद्धांत होंगे भाई। ठीक है। तो जैन धर्म, जो जैन धर्म है इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जैन धर्म के में तीसरा जो टॉपिक रहेगा सिद्धांतों में वो रहेंगी शिक्षाएं। ये है। ठीक है। जो जैन धर्म में पंच महावर्त, जैन धर्म में त्रिरत्न, और जो जैन धर्म है इसके अंदर आते हैं शिक्षाएं। अच्छा, मोहर गुजर जी राम राम भाई, राम राम। बीच बीच में अलग से आवाज आ रही है क्या आपकी? हो सकता है थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, बाकी ठीक कर दी गई है, टीम है साथ में। हाँ वर्मा सर, आवाज आप बताएं फटाफट, क्या आवाज ठीक आ रही है? जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, और जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि जैन धर्म के सिद्धांत यानी पंच महावर्त है, त्रिरत्न है और शिक्षाएं हैं। आ रही है? ठीक है। देखो पंच महावर्त कौन कौन से हैं दोस्तों की अपन ने कल बात करी थी। जैन धर्म में पहला महावर्त है आपको हमेशा सत्य बोलना है। जैन धर्म कहता है कि आप हमेशा सत्य बोलें, कभी भी झूठ का सहारा ना लें। जैन धर्म कहता है कि आप हमेशा अहिंसा के मार्ग से जीवन जिएं, अहिंसा के माध्यम से जीवन जिएं। अब ठीक है, अब ठीक आ रही है बस। ठीक है। तो अहिंसा के माध्यम से जैन धर्म कहता है कि आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि शांति से एक तरीके से जियो और जीने दो। उस सिद्धांत के आधार पर आपको जीवन जीना है। जैन धर्म में तीसरी शिक्षा दी गई थी कि आपको हमेशा अस्तेप रहना है। अस्तेप, अस्तेप शब्द का अर्थ मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था? अस्तेप शब्द का अर्थ होता है आपको कभी भी जीवन में चोरी नहीं करनी है, यानी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, आवाज कम आ रही है क्या? कम आ रही है, उसको तो तेज। अस्तेप। और चौथी शिक्षा है ए
परिग्रह, अपरिग्रह। अच्छा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, अपरि, ये चौथी शिक्षा है। ठीक है। और सबसे मोस्ट बात है पांचवी, वो है ब्रह्मचार्य। देखो ऊपर जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या लिखा है, 5 महाव्रत, मतलब 5 नियम हैं। क्या क्या नियम है? सत्य बोलना, अहिंसा से जीवन जीना, अस्तेप यानी कभी भी चोरी नहीं करना, और चौथी है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से, अच्छा ठीक है, सही आ रही है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे इसलिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह शब्द का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संग्रहित ना करें। मैंने कल बताया था आपको कि जितनी वस्तुओं की अपन को आवश्यकता हो, केवल उतनी ही वस्तुएं हमारे पास हो। जब हमें और आवश्यकता पड़े तो हम खरीद ले, लेकिन पहले से खरीद कर संग्रहित ना करें। ठीक है। अब देखो, अपन ने यहां चर्चा करी थी कि ये जो 4 शिक्षाएं हैं, ये तो अपन को 23वें तीर्थंकर के द्वारा दी गई थी। और जो 23वां तीर्थंकर था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ यही था ना, इस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। और जो 5वें नंबर की जो शिक्षा है, 5वें नंबर शिक्षा यानी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो अपना जीवन का प्रारंभिक पड़ाव है, यानी कि 0 से, जिस दिन व्यक्ति का जन्म हो उससे लेकर 25 वर्ष तक का जो पड़ाव होता है, उस समय हमें ब्रह्मचार्य का यानी कंवारेपन का जो है उसका आनंद भी लेना चाहिए जीवन में। तो ब्रह्मचार्य यानी 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो यहां याद रखना, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी और 1 शिक्षा महावीर स्वामी जी के द्वारा दी गई है। ठीक है। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं सर त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म से संबंध है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल, ये मैं यहीं अभी क्लियर करने वाला हूं। थोड़ा सा याद रखो, कोचिंग हो जाएगी भाई, नवंबर तक हो जाएगी। अभी आज अखबार में आया है 10-15 दिन बाद ओपन हो सकती है। अब देखो बात यहां क्या है, दूसरा सिद्धांत पे चलिए, त्रिरत्न पे। त्रिरत्न के माध्यम से जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त होता है भाई, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो जीवन का उद्धार त्रिरत्न में कौन से धर्म में हो रहा है? तो जैन धर्म में हो रहा है। इसीलिए यहां आंसर क्या लगता है? जैन धर्म लगता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक ध्यान, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। आचरण को आप चरित्र भी कह सकते हो और इसे आप व्यवहार भी कह सकते हो। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज की भाषाएं हैं। सम्यक शब्द का अर्थ होता है अच्छा, तो अच्छी चीजों की ओर ध्यान लगाओ, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। जब आप अच्छी चीजों की ओर ध्यान लगाओगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे, उस स्थिति में आपका आचरण या व्यवहार जो भी होगा, यानी कि जो है अच्छा ही होगा। अगर आपके जीवन में ये 3 चीजें हैं, अच्छी चीजों की ओर ध्यान लगाना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, अच्छा व्यवहार, तो आपको किसकी प्राप्ति हो रही है? मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो बात यहाँ ये है कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? तो त्रिरत्न के माध्यम से होती है। उसके बाद आप आ जाइए, जैन धर्म में अपन क्या पढ़ेंगे? शिक्षाएं पढ़ेंगे। आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शिक्षाएं मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊंगा, थोड़ी बड़ी हैं।
ठीक है भाई, चलते हैं आगे। जैन धर्म की शिक्षाएं, ये टॉपिक चल रहा है अपने सिद्धांतों में। जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म की शिक्षाएं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जैन धर्म की, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले जो जैन धर्म है, जैन धर्म है ये अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है। यानी कहने का मतलब ये है, अनीश्वरवादी शब्द का अर्थ होता है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म के अनुसार भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो पहली शिक्षा है कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है। दूसरी बात, यहां देखो, अगर कोई व्यक्ति भगवान को माने, ईश्वर को माने, तो वह व्यक्ति आस्तिक कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान को ना माने तो वह व्यक्ति नास्तिक कहलाएगा। सही है बात। लेकिन परिभाषा क्या है वेदों में, इतिहास में, अगर कोई वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करता है तो वह आस्तिक, क्योंकि भगवान के बारे में वेदों में लिखा हुआ है। अगर कोई वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है तो वह व्यक्ति नास्तिक, यानी वेदों को मानता है मतलब भगवान को मानता है, वेदों को नहीं मानता मतलब भगवान को नहीं मानता। अब यहां क्या बात आ रही है, यह अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है मतलब भगवान को नहीं मानता। इसका मतलब यहां यह हो गया कि जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता को, जैन धर्म ने वेदों का क्या किया है, खंडन किया है। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया है। जब वेद कहते हैं भगवान होता है और जैन धर्म कह रहा है भगवान नहीं होता है। इसीलिए जैन धर्म जो है ना, ये एक नास्तिक धर्म है भाई। कैसा धर्म है? नास्तिक। जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है क्योंकि ये भगवान को नहीं मानता। लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, आत्मा को मानता है। जैन धर्म कहता है भगवान तो नहीं होता है लेकिन आत्मा होती है, आत्मा अजर है, अमर है, इंसान मरता है, आत्मा नहीं मरती है। और जो जैन धर्म ये भी मानता है कि आत्मा अगर नहीं मरती है तो मानव का दोबारा से जन्म हो सकता है। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म कहता है कि आपका पुनर्जन्म उसी स्थिति में होगा जब अपना पिछला जीवन कैसा वादी जिया होगा, अहिंसावादी। यानी जैन धर्म अहिंसावादी में विश्वास करता है। जैन धर्म कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित नहीं करता है। जो जैन धर्म है ये हमेशा कर्म के सिद्धांत पर बल देता है। एक तरीके से मतलब जो अपना जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म में मोक्ष जो है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद होती है। जैन धर्म कहता है कि आप कर्म करो और कर्म का जो आप कर्म करोगे उसका आपको फल भी मिलेगा, लेकिन फल की प्राप्ति होगी मरने के बाद। जैन धर्म में कर्म के सिद्धांत पर बल दिया है, लेकिन कर्मों का जो परिणाम अपन को मिलने वाला है वो मरने के बाद। यानी जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है मरने के बाद। कर्म करो इस जीवन में, मरने के पश्चात आपको क्या करना है, जो है कर्म किए थे उनका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है भाई। जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, लेकिन वाणिज्य व्यापार को प्राथमिकता है। जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है। जैन धर्मवासी जो होते हैं वो अब बिजनेस कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं,
लेकिन वो खुद खेती नहीं कर सकते। भले ही वो अपने नाम जमीन रख सकते हैं, लेकिन खुद खेती नहीं कर सकते। तो ये जैन धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी भाई। जैन धर्म दोबारा देख लीजिए, जैन धर्म अनीश्वरवादी है, यानी कि जो जैन धर्म है ये हमेशा ईश्वर को नहीं, मतलब कभी भी ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म वेदों का खंडन करता है, इसलिए यह नास्तिक धर्म है। जैन धर्म आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को मानता है, और हमेशा अहिंसावादी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद होती है, और जो जैन धर्म है उसमें कृषि करना वर्जित है लेकिन वाणिज्य व्यापार को प्राथमिकता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यहां तक समझ में आया भाई आप लोगों को? समझ में आ गया तो आगे चलें यहां तक, उसके बाद आगे चले, जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। जैन धर्म से दोस्तों दिल्ली पुलिस में पक्का 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। एक जैन धर्म से मिलेगा, एक बौद्ध धर्म से मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको सभ्यताओं से भी मिलेंगे। बाकी सारे के सारे मुगल वंश और महात्मा गांधी से मिलने वाले हैं पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग। आगे चले क्या? कोई कमेंट ही नहीं आ रहा भाई बच्चों का। चलो फिर, मैं कमेंट नहीं आ रहा तो भी जैन धर्म की क्या है, संगीतियां। संगीतियां का मतलब होता है परिषद, या फिर परिषद शब्द का अर्थ होता है संगीतियां, मतलब मीटिंग। ठीक है, मीटिंगें होती हैं। देखो भाई, जैसे वर्तमान में आप एक उदाहरण ले लीजिए। क्या उदाहरण है? जैसे पार्टियां ले लीजिए, जो राजनीति वाली पार्टियां ले लीजिए, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी बहुत सारी हैं। दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस में, इन्हीं की चर्चा कर लेता हूं। मान लीजिए अपन अलवर में रहते हैं, मान क्या लीजिए अपन रहते ही हैं। अलवर में जैसे कोई बीजेपी की सभा आयोजित हो, तो जो बीजेपी के जो उनके अध्यक्ष होंगे, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, वो यहां मीटिंग आयोजित करके अपनी विचारधारा प्रकट करेंगे। अगर उनकी विचारधारा से किसी आम व्यक्ति की विचारधारा मेल खाती है तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। कांग्रेस वाले भी कभी आएंगे, वो भी अपनी विचारधारा प्रकट करेंगे, उस विचारधारा से जिसको मतलब अच्छा लगता है, मेल खाती है उसकी विचारधारा, वो कांग्रेस को ज्वाइन करे। तो आए और अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए अपनी विचारधारा प्रकट करी और उसको लोगों ने ज्वाइन किया। सेम बात यहां जैन धर्म में भी यही है। आएंगे, मीटिंगें करेंगे, विचारधारा प्रकट करेंगे, जो अभी मैंने शिक्षाएं बताई वो भी शिक्षाएं देंगे। अगर लोगों को लगता है कि यहां ये सत्य कह रहे हैं तो वो जैन धर्म ग्रहण करेंगे। ऐसे करके जैन धर्म में कुल मिलाकर दो संगीतियां आयोजित हुई थी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं जैन धर्म की प्रथम संगीति। प्रथम संगीति, जो जैन धर्म की प्रथम संगीति आयोजित हुई वो कब आयोजित हुई, कहां आयोजित हुई? तो देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाए, बताइए जैन धर्म की प्रथम संगीति कब आयोजित हुई, तो समय काल।
तो याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व को जब जैन धर्म की संगीति आयोजित हुई थी, उस समय ईसा पूर्व चल रही थी 300। किस स्थान पर यह संगीति आयोजित हुई? तो एक स्थान है जिसका नाम है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का ही वर्तमान नाम क्या है? पटना। और पटना कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आपसे पूछा जाए, अब जैसे मान लीजिए मीटिंग आयोजित होती है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो उसे आयोजित करता ही है, कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करता ही है। तो इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने करी है, स्थूल भद्र नाम के व्यक्ति ने इस मीटिंग की। स्थूल भद्र ने। और आपसे एक सबसे मोस्ट बात और क्या, देखो यहां देखो समय 300 ईसा पूर्व को, स्थान पाटलिपुत्र पटना, अध्यक्षता स्थूल भद्र ने आयोजित करी है। लेकिन सन 300 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र रियासत किस राजा के पास थी? तो एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। जैन धर्म की पहली जो संगीति आयोजित हुई है, यह जैन धर्म की प्रथम संगीति सन 300 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र पटना में स्थूलभद्र की अध्यक्षता के अंदर, उस समय राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। यहां विशेष बात क्या हुई दोस्तों? यहां सबसे बड़ी विशेष बात ये हुई कि जब यहां मतलब ये मीटिंग आयोजित हुई, उस समय जैन जो तीर्थंकर थे या फिर जैन भिक्षु जो थे, उनमें आपस में विवाद हो गया। विवाद किन किन व्यक्तियों में हो गया? एक व्यक्ति जिसका नाम तो है विजयबाहु में विवाद हुआ, और एक व्यक्ति जिसका नाम है भद्रबाहु, इन व्यक्तियों में विवाद हो गया। विजयबाहु और भद्रबाहु में विवाद हो गया, इसीलिए विजयबाहु, कुछ लोग यहां से, जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति थे, विवाद होने की वजह से 50 व्यक्ति विजयबाहु का समर्थन कर रहे थे, 50 भद्रबाहु का। तो जो विजयबाहु है यहां पाटलिपुत्र से उत्तर भारत की ओर चला गया, और ये व्यक्ति जो है भद्रबाहु यहां पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत की ओर चला गया। ठीक है। जो उत्तर भारत की ओर गए, यानी विजयबाहु जो उत्तर भारत की ओर गए, इनके जो भिक्षु बने वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। जो दक्षिण भारत की ओर भद्रबाहु के निर्देशन में चले गए, उनके भिक्षु क्या कहलाए? दिगंबर, ये कहलाए। अच्छा, विजयबाहु और भद्रबाहु के मध्य विवाद हुआ। विजयबाहु के निर्देशन में उत्तर भारत की ओर चले गए, श्वेतांबर कहलाए बाद में वो। भद्रबाहु के निर्देशन में दक्षिण भारत की ओर चले गए, दिगंबर कहलाए वो। ये बंटवारा हुआ है पाटलिपुत्र से। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। वही बात जिसका बंटवारा 300 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या हुआ था? देखो, श्वेतांबर वासी हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबरवासी हमेशा कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? सफेद। दिगंबरवासी हमेशा कोई वस्त्र धारण नहीं करते, और ये कैसे रहते हैं? नग्न। ठीक। विवाद क्या है? विवाद ये है कि जो श्वेतांबर परंपरा है, ये श्वेतांबर परंपरा कहती है कि 24 तीर्थंकरों में से 19वें नंबर का तीर्थंकर था मल्लीनाथ, बताया था मैंने आपको। और ये मल्लीनाथ है ना, यह व्यक्ति स्त्री सदृश है, ये है बात। बताया था कि मैं ही नर हूं, मैं ही नारी हूं, यानी जैन धर्म में नर और नारी का जो जन्म हुआ है वो मल्लीनाथ की वजह से हुआ है, ऐसा मानता है श्वेतांबर परंपरा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैन धर्म में 19वें नंबर का तीर्थंकर जो है वो महिला है, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म में महिलाएं जो होती है ना, इन महिलाओं को किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन दिगंबर परंपरा नहीं मानती, और ये कहता है कि जो महिलाएं हैं
इन महिलाओं को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और इनकी आत्मा यही दाएं बाएं ऊपर नीचे भड़बेटे खाते हुए घूमती रहती है। ये विवाद है दोनों चीजों में। ठीक, ये कठोर अनुशासन, कठोर नियमों से अनुशासन में रहते हैं श्वेतांबर, और ये कठोर नियमों के माध्यम से जीवन को जीते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये पहली संगीति हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी संगीति पे चलते हैं फटाफट। नीरज राजपूत, गुरुदेव की जय हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। गुरुदेवों की तो जय ही होनी चाहिए। मनीष कुमार, राज कह रहा है, मतलब राजस्थान जी के बारे में पूछ रहा है। विष्णु, ओके। ये विष्णु हंस रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है भाई? ये डायग्राम से क्या प्रदर्शित करना चाहते हो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बड़बेटे खा रहे हो, इसमें शायद कमेंट किया होगा। राजू मीना हाय, फिर कह रहे हैं हेलो। हाँ जी राजू जी, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। हंस रहा हूं, अरे वाह, बहुत बढ़िया था आपकी हंसी। मेरे एक कमेंट्स की वजह से आपको हंसी आ गई, मतलब मैंने आधा किलो खून बढ़ा दिया भाई आपका। ठीक है, तो मैं धन्यवाद का पात्र तो हुई। आधा किलो खून एक हंसी में, वो भी अब कैमरे के उस पार बैठे हुए को मैं हंसाता हूं। आगे चलूं, संगीति नंबर 2 पे चलते हैं। और संगीति नंबर 2 जैन धर्म की दूसरी संगीति, जैन धर्म की दूसरी संगीति। सबसे पहले समय कब आयोजित हुई? 512 या 13 ईस्वी को। याद रखिएगा, जैन धर्म की पहली संगीति 300 ईसा पूर्व को हुई थी, और ये ईस्वी में हो रही है। ये सबसे मोस्ट बात है, वो ईसा पूर्व में हुई, ये ईस्वी में हो रही है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं 6वीं शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में मैंने आपको अंतर बता दिया था। कभी अगर कोई बच्चा नहीं समझेगा तो दोबारा भी बता देंगे। स्थान जहां आयोजित हुई उसका नाम है वल्लभी। वल्लभी वर्तमान में पड़ता है गुजरात के अंदर। यहां आयोजित हुई थी ये मीटिंग, और इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने करी उसका नाम है देवाधी धर्मिणी। इसी व्यक्ति का दूसरा नाम है क्षमा श्रवण। तो देवादी धर्मिणी आ जाए चाहे क्षमा श्रवण आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ राजा का पद खाली है भाई। राजा कौन था? तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो राजा का पद खाली है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में, कहने का मतलब 512-13 ईस्वी के अंदर जो है यहाँ राजा का पद खाली था। उसका कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है, लेकिन 300 ईसा पूर्व के समय पाटलिपुत्र का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, और यहाँ वल्लभी का राजा कौन था इसका उल्लेख नहीं है। हाँ ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे चलता हूं।
जैन धर्म के अनुयायी अनुयायी शब्द का मतलब होता है वो राजा जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। सबसे पहले देखें तो कलिंग नरेश, कलिंग नरेश का नाम है खारवेल, खारवेल, खारवेल नाम के व्यक्ति ने। फिर है हर्यक नरेश, हर्यक, इसका नाम है अजात शत्रु, इसने भी जैन धर्म ग्रहण किया है। ठीक है। फिर है राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश, इसका नाम है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। फिर उसके बाद मौर्य नरेश, मौर्य नरेश, इसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने भी जैन धर्म ग्रहण किया है। और लास्ट में फिर से हर्यक नरेश, एक व्यक्ति और है हर्यक इसका हर्यक वंश का, इसने भी ग्रहण किया है, उसका नाम है उदयन। ठीक है। इनके शॉर्ट नाम देखो, खारवेल के से लिखेंगे, अजात शत्रु ए से लिखेंगे, अमोघ वर्ष भी ए से लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सी से लिखेंगे, उदयन यू से लिखेंगे, यू से। ठीक है। तो ये बात हो गई। जैसे आज शहरों में पिताजी के कई सारे उपनाम हैं। पिताजी को पिताजी भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं, और नया वर्जन तो डैड आ गया है। उसी तरीके से गांव में भी पिताजी के वर्जन आ रहे हैं। तो पिताजी में को गांव में क्या बोलते हैं? काका। और काका का नया लेटेस्ट वर्जन है काकू। तो काकू, के से खारवेल, ए से अजातशत्रु, ए से अमोघ वर्ष, ए से चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी सी से चंद्रगुप्त मौर्य, और यू से उदयन। इन राजाओं की ये ट्रिक है। और इन राजाओं ने कौन सा धर्म ग्रहण किया है? जैन धर्म ग्रहण किया है। क्लियर हुई बात? ठीक है, उतार लो। उसके बाद 3-4 लाइनें और हैं जैन धर्म में, मोस्ट बहुत मोस्ट है, वो भी आती है, इसलिए उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। जैन धर्म के मठों को बसादी कहते हैं, बसादी कहते हैं। ठीक, बहुत मोस्ट लाइन है। जैन धर्म के ग्रंथों को, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहते हैं। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ठीक है, बस हो गया, एक लाइन। जैन धर्म
कि तीर्थंकर की जीवनी कल्प सूत्र ग्रंथ में मिलती है। कल्प सूत्र ग्रंथ में मिलती है, जिसके लेखक भद्रबाहु है और इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, इसी के साथ जैन धर्म की क्या हो जाती है समाप्ति। मेरे ख्याल से आप सबको इससे ज्यादा कहीं मैटर प्राप्त नहीं होने वाला है। ऑफलाइन क्लासों की बात अलग होती है, वो भी सिर्फ मेरी। ठीक है, यहां से आपको दिल्ली पुलिस का सफिशिएंट मैटर मिल गया है। जैन धर्म इसी के साथ समाप्त हो गया है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी सफलता में एक कदम आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बौद्ध धर्म को लेकर मिलेंगे अपन। ठीक है भाई।